इतने भयानक गर्मी में ये जो हमारे 40,000 ऑटो और ई रिक्शा चालक हैं, इनको शहर में पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है। नियमों की तो बौछार है हमारे ऊपर फाइन लगातार काटा जा रहा है, लेकिन हम जिएंगे कैसे, इसकी व्यवस्था ना तो सरकार के पास है, ना जिला प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। मैं हूं आपके साथ नाज़ुश मेहताब। पटना में जिस तरह से पटना मेट्रो और पुल निर्माण का कार्य चल रहा है, उसको लेकर लगातार पटना के सड़कों पर जाम लगा है। परिवहन विभाग ने इस जाम को हटाने के लिए रूट निर्धारण करने का सोचा है। अब हम आपको बताते हैं कि ये रूट निर्धारण क्या है। रूट निर्धारण एक ऐसी नियम आने वाली है जिसको लेकर जब ऑटो चालक जो हैं वो एक ही रूट पर चलेंगे, यानी कि अगर गायघाट से महेंद्रू जाना हो वो एक रूट हो, तो जितने भी ऑटो हो या फिर ई रिक्शा हो, सिर्फ वो गायघाट से महेंद्रू तक ही जा पाएंगे। उसके अलावा महेंद्रू से वो ऑटो चालक महेंद्रू से गांधी मैदान नहीं जा सकते हैं। इस नियम के आने से पहले ही ऑटो चालकों ने और ई रिक्शा वालों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों में इसको लेकर ऑटो चालकों ने हड़ताल भी किया था और साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि अगर ये नियम लागू होता है तो उन्हें काफ़ी सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सवारी कम हो जाएंगे और ऑटो चालकों और ई रिक्शा का रोजगार ठीक से चल नहीं पाएगा। आइए चलकर हम आपको दिखाते हैं कि ऑटो चालकों और ई रिक्शा वालों की ज़िंदगी किस प्रकार से होती है और वो लोग किस तरह से रहते हैं, और रूट निर्धारण नियम आने से क्या किन किन परेशानियों से उन्हें गुजरना पड़ेगा। संजय एक ऑटो चालक हैं जिनका घर गया जिले में है और काम के लिए पटना में एक छोटे से किराए के मकान में अपने साथी ऑटो चालक के साथ रहते हैं। सुबह 5 बजे उठकर संजय अपना ऑटो चलाने चले जाते हैं। सवारियों की कमी, प्रशासन का रवैया और खराब सड़कों से उनका रोजगार ठीक नहीं चल रहा। खर्च बचाने के लिए संजय अपनी पत्नी और बच्चों को गया में अपने घर पर ही रखते हैं। पूरे दिन लगभग 12 घंटे ऑटो चलाकर संजय मात्र 500 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं और आधे पैसे उनके किश्त में चले जाते हैं। ना वो ठीक से अपना घर चला पाते हैं और ना ही बच्चों का ध्यान रख पाते हैं। ऐसे में संजय खुद को काफ़ी बेबस महसूस करते हैं। अपने बच्चों की ख्वाहिशों और अपने सपने को दिल में दबाए संजय अपने परिवार से दूर पटना में ऑटो चलाकर जद्दोजहद कर रहे हैं। पैसों की तंगी से संजय अपने बच्चों को बेहतर सुविधाएं दे पाने में असक्षम हैं। परिवहन विभाग द्वारा अगर रूट निर्धारण लाया जाता है तो ऑटो चालकों को काफ़ी समस्या होगी। ऑटो चालकों को एक रूट पर ही चलना होगा, जिसका काफ़ी गहरा असर उनके रोजगार पर पड़ेगा। संजय के साथ साथ अन्य ऑटो चालकों का भी यही कहना है कि रूट निर्धारण जैसे नियमों को लागू नहीं किया जाए। अगर ऐसा होगा तो उन्हें मजबूरन हड़ताल करना पड़ेगा। एक रोड में हम लोग चलेंगे तो हम लोग को तो पेटे नहीं भर रहा। अभी सब रोड में चल रहे हैं तो हम लोग कोई पेटे नहीं भर रहा। एक रोड में चलेंगे तो आफत आवेगा, बाल बच्चा का परवस्ती नहीं चलेगा। सब रोड में चल रहे हैं तो कर्ज में गाड़ी है, अभी लोन पर गाड़ी चल रहा है। 200-400 रुपया कमाते हैं, उसमें किस्ती भरते हैं, उसमें बाल बच्चा का परवस्ती चलाते हैं। घर पर ही कुछ पैसा भेजा पड़ता है तो यहाँ की किस्त गिर जाता है, अगर यहाँ किस्त देते हैं तो घर पर गिर जाता है। इसी तरह से हम लोग चल रहे हैं। अभी तो बहुत दिक्कत में चल रहे हैं सर। 400-500 रुपया पुराते सुबह से शाम हो जाता मगर नहीं पुरता। और इससे पहले कितनी कमाई हो जाती? इससे पहले में हम लोग का डीजल गाड़ी था, बिल्कुल हम लोग अच्छा थे, है ना। और उस समय अपना गाड़ी होल था तो अगर हम 200-400 रुपया भी कमा लेते थे तो मेरा ही पैसा रहता था। मगर अभी 500 रुपया भी हम कमाते हैं तो आधा तो मैं गाड़ी वाला के दे देता हूँ, उसमें कुछ पैसा बचता है तो बाल बच्चा को परवस्ती चलाता हूँ, उसमें किराया के रूम में रहता हूँ। घर नहीं चलता है सर, बहुत दिक्कत में चलता है घर, है ना। 500 रुपया कमाते हैं तो मेरा 8,000 रुपया मैं गाड़ी वाला के किस्ती दे देता हूँ। उसमें अभी के समय में अगर बाल बच्चा के अगर भविष्य में पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो जिस तरह से हम ऑटो चला रहे हैं उसी तरह से मेरा बाल बच्चा भी ऑटो चलाएगा। बहुत दिक्कत है। प्रशासन अगर देख रही है, अगर आगे आप सवारी हाथ दे रहा है, उठावे के चक्कर में है तो पीछे से आया फाइन, फ़ोटो खींच लिया, फ़ोटो खींच के फाइन काट दिया, फाइन भेज दिया।
उसके बाद में नहीं, अगर उस पर नहीं हुआ तो पीछे से मोटे डंडा ले ले रहता, बॉडी पर मारता है, बॉडी पचका देता है ना। बहुत तरह से दिक्कत है प्रशासन। पटना में गिने चुने मात्र 4 ऑटो स्टैंड हैं। पटना जंक्शन, टाटा पार्क, जीपीओ, मल्टी पार्क और गांधी मैदान, काली मंदिर, ये 4 ऑटो स्टैंड है। लेकिन इन चारों ऑटो स्टैंड में कहीं भी जिला प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है। मीटिंग हुई है जिला समाहरणालय में हिंदी भवन के अंदर, और परिवहन विभाग के द्वारा हम लोग को टेलीफोनिक सूचना दी गई कि यातायात जागरूकता सप्ताह और सुरक्षा सप्ताह पर मीटिंग बुलाया गया है। तो सारे संगठन के लोग वहाँ उपस्थित हुए। उसमें डीटीओ साहब भी थे, ट्रैफिक एसपी साहब थे, एमवीआई थे और ट्रैफिक डीएसपी थे, जिलाधिकारी महोदय थे और नगर आयुक्त भी थे, सारे लोग थे। तो जैसे ही मुद्दा यह बात आई कि ये ऑटो का रूट निर्धारण पर भी पहले बैठक हुई है और इसमें इस बैठक में भी इस तरह का प्रस्ताव रखा गया है, तो हम लोग ने जैसे सुने तो हम लोग को कान खड़ा हो गया। यानी धोखे से बुलाई गई बैठक थी और मुद्दा कुछ और बताया गया और वहाँ प्रस्ताव कुछ और रखा गया। जिला प्रशासन अतिक्रमण के नाम पर उसको भी उखाड़ दे रहा है। यानी हम व्यवस्था देंगे नहीं, आप व्यवस्था करोगे तो करने नहीं देंगे। तो आप कहना क्या चाहते हैं? आप एक मुश्त कह दीजिए ना कि आप शहर में नहीं चलो, हम शहर में नहीं चलने देंगे। आप हमसे टैक्स लेते हैं, आप हमसे फिटनेस का लेते हैं, परमिट का लेते हैं, इंश्योरेंस कटवाते हैं, सारी तमाम प्रकार की हमसे जो है आप टैक्स लेते हैं और सुविधा के नाम पर हमको ठेंगा दिखाते हैं और कार्रवाई के नाम पर एक एक ऑटो पर जो है 25,000 30,000 की कार्रवाई करते हैं। ये आपकी दोहरी नीति कब तक चलेगी? दूसरा रोड में चल नहीं सकते हैं, फाइन कर देगा, तो उससे स्थिति खराब हो जाता है। अगर मान गया कि रिजर्व में हमको दानापुर के मिल गया, बेली रोड के परमिट ले है, उस रोड में जाएंगे तब फाइन कर देगा तो सर फाइनें भरते भरते हालत ख़राब रहेगा तो कमाएंगे कहाँ से सर। हम लोग के सरकार से मांग है सर कि जो रोड जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, और क्या कहें। और जो पीछे से फाइन करता है वो सब बंद कर दे। ठीक है सर, मान गए कि रोड में तो अभी मेट्रो का काम चल रहा है, उस कारण से तो जाम लगबे करता है और जगह है नहीं कि पैसेंजर उतार सकते हैं हम लोग। जहाँ जगह मिलेगा तो है ना सर उतार सकते हैं। हाँ, अगर रोक के पैसेंजर ले सकते हैं, ये उतार सकते हैं, 10 मिनट रोक के वहाँ तब फाइन करे तो वो अच्छी रहे। जगह है ये नहीं है तो उतर, अब पैसेंजर कहेगा कि कहीं उतरेंगे, अब वहाँ जगह है ये नहीं है तो उतारना तो है ये है। अब पैसा काटे में 2 मिनट या 5 मिनट तो समय लगबे करेगा सर। कोई भी पैसेंजर ऐसा नहीं है कि चढ़ते के साथ पैसा दे देता है, वो जहाँ जाएगा तहीं देगा। वो नहीं सोचेगा कि अगला का फाइन होगा कि जाम लगेगा कि क्या होगा, उसको कारण नहीं है। उसको समस्या को समाधान टेम्पो वाला करता है, कैसे काटता है, कैसे देता है, फाइन करता है, कहाँ होता है, उसको पैसेंजर को उससे कोई मतलब नहीं। जब इन सारी समस्याओं पर बात करने हम पटना के ट्रैफिक एसपी के पास पहुंचे तो वो वहां मौजूद नहीं थे, जिनके वजह से हमारी उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन हम लगातार कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो पाए।